शाही ईदगाह के पास क्यों तनाव हुआ, कैसे लोग मैसेज करके एक दूसरे को भारी संख्या में बुला लिए, लोगों को वहाँ पे मूर्ति फिटिंग का काम रोकना क्यों पड़ा, इन सब जानने से पहले आप इस बात को समझिए कि ये मामला है क्या। जय हिंद दोस्तों। दिल्ली सरकार ने 2016-17 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था पंचकुला से 30 हजारी तक सिग्नल फ्री रोड बनाने का। मतलब जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो जहाँ से ये शुरू हुआ और जहाँ तक इसको ख़त्म होना था उसके बीच में महारानी लक्ष्मीबाई गोल चक्कर आया। रानी झांसी गोल चक्कर में महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी हुई थी। अब प्रोजेक्ट तो चलना था तो प्रोजेक्ट के लिए मूर्ति को अलग शिफ्ट करना था। मूर्ति को कहीं और शिफ्ट करने के लिए डीडीए ने जमीन अलॉट की थी। मूर्ति लगाने के लिए शाही ईदगाह के पास जमीन दी गई। तो एक्चुअली मैटर क्या है? मैटर ये है कि जहाँ पे मूर्ति को लगाने के लिए डीडीए ने जमीन अलॉट किया था वहाँ पे 2 दिन पहले दंगा फसाद के जैसा माहौल बन गया था। दिल्ली में एक व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि मुसलमानों अभी नहीं आवाज़ उठाओगे तो कब आवाज़ उठाओगे, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। क्या है पूरा मामला ये मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद वहाँ पे मूर्ति शिफ्ट किया जाना था और मूर्ति शिफ्ट करने का कार्य चल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट होता है दिल्ली में विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय में, और उस मैसेज में बहुत ही मतलब रफ लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि 4 बजे से प्रदर्शन करना है, जब मूर्ति फिटिंग का काम चल रहा था। मतलब लोगों को बुलाया गया था कि ये काम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग मूर्ति फिट नहीं होने देंगे, और हम लोग बहुत संख्या में लोग आए। व्हाट्सएप ऐसा लिख के भेजा गया था और वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग को बुला लिया गया था। 26 तारीख को मैसेज सर्कुलेट हुआ था और मैसेज में क्या लिखा हुआ था? भाइयों और बहनों बहुत ज़्यादा संख्या में आइए, रिक्वेस्ट किया गया था। मुसलमानों अभी नहीं तो कभी नहीं, अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे, अभी नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे। फिलहाल ये जो व्हाट्सएप भेजने वाले बच्चे हैं, भीड़ जमा करने वाले, इनकी जांच पड़ताल हो रही है। और वो मैसेज क्या था मैं आपको पढ़ के लाइन से सुना देता हूँ। आज इंशाल्लाह सबको पहुँचना है। इस पोस्ट को आगे ज़्यादा से ज़्यादा भेजो और शेयर करो। कल शाम 4 बजे से प्रदर्शन होगा। मुसलमानों अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे, अब भी नहीं लड़े तो कब लड़ोगे, तुम कब तक चुप बैठोगे। कुरैश नगरी ईदगाह के लिए प्रदर्शन करो। अब नहीं बोलो तो नमाज की इजाज़त लेनी पड़ेगी ईद पर। शर्म करो, क्या मुँह दिखाओगे खुदा को। मामले में दूर दूर तक धर्म का कोई एंगल नहीं है दोस्तों। ना ही ईदगाह की ज़मीन पर कब्जे की कोई बात है। जहाँ मूर्ति लगनी थी तो वो ज़मीन डीडीए ने दी थी। खुद हाईकोर्ट ने माना कि ज़मीन डीडीए की है। हाईकोर्ट से मूर्ति लगाने की इजाज़त भी मिल चुकी है। नॉर्थ दिल्ली के सदर बाजार में शादी ईदगाह मस्जिद के बगल में पार्क जहाँ रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी है, मूर्ति लगने का विरोध शाही ईदगाह कमेटी कोर्ट पहुंची। शाही ईदगाह कमेटी मस्जिद का मैनेजमेंट देखती है। मूर्ति लगने का विरोध शाही ईदगाह कमेटी ने मांगा। शाही ईदगाह कमेटी मस्जिद का मैनेजमेंट देखती है। दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई भी हुई। यह तर्क कि ईदगाह की दीवार के अंदर आने वाली पूरी जमीन शाही ईदगाह की है, यह तथ्य गलत है और गैरकानूनी है। यह तथ्य सही है कि ईदगाह की बाउंड्री के अंदर के ओपन ग्राउंड और पार्क डीडीए का है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव थी। इतिहास को सांप्रदायिक राजनीतिक आधार पर नहीं बांटना चाहिए। इतिहास को सांप्रदायिक राजनीतिक आधार पर नहीं बांटना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा। ऐसा कोर्ट ने फटकार लगाया। जो लोग जाके बोलने गए थे कोर्ट में, याचिका दायर किए थे कि वहाँ पे मूर्ति नहीं लगेगा, लेकिन ये लोग तो लतखोर है। लतखोर कभी आज तक सुना है? कभी नहीं। इनका एक दूसरा नाम है लतखोर। कोर्ट में क्या क्या हुआ था? कोर्ट ने खुद माना था कि जमीन डीडीए का है, दिल्ली डीडीए का। हाईकोर्ट में मूर्ति लगाने की इजाज़त भी मिल चुकी है। नॉर्थ दिल्ली के सदर बाजार में शाही ईदगाह मस्जिद है। मस्जिद के बगल में पार्क जहाँ रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी भी है। मूर्ति लगने का विरोध शाही ईदगाह कमेटी कोर्ट पहुंच गई। शाही ईदगाह कमेटी मस्जिद का मैनेजमेंट देखती है। मामले में धर्म का दूर दूर तक कोई एंगल नहीं है दोस्तों। मूर्ति लगने का विरोध शाही ईदगाह कमेटी का था। शाही ईदगाह कमेटी मस्जिद का मैनेजमेंट देखती है, मैंने आपको बताया, और वो कोर्ट पहुंचे थे वो लोग मिलकर। कोर्ट देखिए ये लोग क्या बोलता है कि संविधान खतरा में है, ठीक है, और गंगा जमनी तहजीब बोलता है, भाईचारा बोलता है, लेकिन हम लोग भाई हैं, वो लोग भाई हैं हमारा, हम लोग चारा बनते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा झूठ है ना कि ये लोग संविधान में विश्वास रखता है। ये लोग इतना लतखोर है, सच बता रहा हूँ, बहुत लतखोर है। पहले संविधान में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। जब कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगा तो सरिया लागू करेगा। जब सरिया लागू भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, जब कहीं से मतलब इनको पावर नहीं मिल पाता है तो ये लोग पत्थर उठाएगा, भीड़ इकट्ठा करेगा। आगे सुनिए। दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। मैंने आपको बताया यह तर्क कि ईदगाह की दीवार के अंदर आने वाली पूरी जमीन आपकी है, यानी मुस्लिम पक्ष का है, यह गारंटी में नहीं है, यह किसी तथ्य को नहीं दर्शाता है। शाही ईदगाह की यह तथ्य है कि गलत है और गैरकानूनी है। शाही ईदगाह लोग बोलता है कि यह गैरकानूनी है, मूर्ति लग रहा है जो। यह तथ्य सही है कि ईदगाह की बाउंड्री के अंदर ओपन ग्राउंड और पार्क डीडीए का है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय एकता का गौरव है। कोर्ट ने कहा इतिहास को सांप्रदायिक वास्तविकता राजनीतिक आधार पर बांटना नहीं चाहिए। कोर्ट के जरिए सांप्रदायिक राजनीति खेली जा रही है, ऐसा जब मुस्लिम कमेटी के लोगों ने तर्क दिया तब कोर्ट क्या बोलता है? आप इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे एक धार्मिक मसला है। ये लोग जब बोला कि कम्युनल टेंशन बढ़ जाएगा, ये लोग ऐसा करके मतलब तर्क दिया था, तो कोर्ट बोलता है कि आप इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे यह एक धार्मिक मामला है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। रानी लक्ष्मीबाई का धर्म का क्या एंगल है?
उनका कहीं पर स्टैचू लगता है, तो भगत सिंह का कल के डेट में कहीं पर स्टैचू लगेगा, गांधी जी का कहीं स्टैचू लगेगा, तो इसमें कोई धार्मिक एंगल है क्या? महापुरुष थे भाई, कहीं भी लगा सकता है, हिंदू भी जमीन छोड़ सकता है, मुसलमान भी छोड़ सकता है। बहरहाल यहाँ तो उनका जमीन था ही नहीं मुस्लिम पक्ष का, लेकिन यह कानून और व्यवस्था की स्थिति है। झांसी की रानी की प्रतिमा होना गर्व का बात है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आपके पास एक मुद्दा है तो उसको कम से कम 100% उस पर सही खरा उतरिए। कोर्ट ने बोला मुस्लिम पक्ष को, झांसी की रानी धार्मिक देखाव से परे होते हुए राष्ट्रीय नायक की तरह है। याचिकाकर्ता सांप्रदायिक रेखाएं खींच रहा है, कोर्ट ने बोला मुस्लिम कमेटी को। आचरण के लिए गुरुवार तक माफी मांगने को कहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मित्रों? कोर्ट भी लहूलुहान हो जा रहा है ये लोग के याचिका दायर करने से। कोर्ट लोग को भी नहीं बख्श रहा है। मैंने आपको बोला ना, ये लोग लतखोर है। पहले ये लोग संविधान में यकीन का बात करेगा, फिर ये लोग केस लड़ेगा, फिर केस हार जाएगा तो सरिया के हिसाब से लड़ेगा, और फिर सरिया के हिसाब से भी नहीं चलेगा तो 3-4 बोरा कोठा पर छत पे पत्थर रख लेगा और 200 में लइकन भाड़ा पर लगा देगा। ठीक है, बकरी और खीर खिया के जो भी समझ लीजिए। अर्जी में तर्क दिया कि मूर्ति लगाने का कम्युनल टेंशन बढ़ेगा। कोर्ट की फटकार के बाद बिना शर्त माफी मांग ली, बिना शर्त माफी मांग ली। समझ रहे हैं कितना लतखोर है, कितना निर्लज है। पहले बोल रहा था कि जमीन आपका नहीं है, डीडीए का भी नहीं है, और सुनिए ना वक्फ बोर्ड भी आएगा इसमें, आपको मालूम है। इसके बिना तो उन लोग का पैंतरा ही अधूरा है। अपील वापस लेने की इजाजत मांगी गई। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होने वाला है। दोस्तों मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जमीन वक्फ की है। देखिए आ गया ना, समझ लीजिए। अब मैसेज क्या था आपको मालूम है? हिंदी करके बताऊंगा, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। मुसलमान अभी नहीं उठोगे तो कब उठोगे, अभी नहीं उठो लड़ोगे तो कब लड़ोगे, कब तक चुप रहोगे। प्रोटेस्ट फॉर ईदगाह नियर फिल्मिस्तान, ठीक है, कुरेश नगर। अभी भी नहीं जाओगे तो कब जाओगे? शर्म करो, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? लास्ट में 2 तलवार का चिन्ह है। तलवार समझ रहे ना, बिना तलवार गणासी का इन लोग का मैसेज नहीं होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जमीन वक्फ का है। वक्फ ने जमीन का जिम्मा डीडीए को दिया था। देख रहे हैं कैसा कैसा पैंतरा खेल रहा है। इस पर आखिरी हक वक्फ का ही है, इस पर आखिरी वक्त का ही है, हक है। मूर्ति के बहाने जमीन कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहे हैं? आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी। आप सुनिए, केजरीवाल के वो नेता हैं, ठीक है, दाया हाथ संजय जी, उनका बयान सुनिए, उसके बाद बात करता हूँ। और आप देखिएगा कि हर चीज को राजनीतिक एंगल कैसे दिया जाता है। वो बोले कि बीजेपी मूर्ति नहीं लगने देना चाहती है। पहले सुनिए उनको, उसके बाद वीडियो में आगे बोलता हूँ। आरएसएस के मुख्यालय के पास आरएसएस को यह मंजूर नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति कैसे लगी है। बीजेपी वालों को मंजूर नहीं कि देश के लिए मरने मिटने वाली वीरांगना शहीद रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कैसे लगी हुई। खुदा बख्श और गुलाम गौस खान की भी मूर्ति लगनी है। देखिए ये लोग कितना निर्लज है। आप समझिए कितना सम्मान मिलता है ये मुसलमान पक्ष लोग को हर फैसले में, या फिर हर कोई काम को करने में उनका कितना यह देश ख्याल रखता है। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ 2 उनके वफादार लोग भी थे जिनका नाम था खुदा बख्श और गुलाम गौस खान की मूर्ति लगनी है, इनकी भी, इन दोनों की। और दोनों ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विश्वास पात्र माने जाते थे, और दोनों ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विश्वास पात्र माने जाते थे। ये तो हो ही गया, दोनों तोपची थे, उनके लिए युद्ध में तोप चलाते थे। अब आप ये बात समझिए, एक ऐसा भी समय आ जाएगा ना, अभी तो धार्मिक एंगल से सब कुछ को देखा जाता है कि राम मंदिर बनेगा तो बगल में मस्जिद है तो हाई हो फलाने तो मेरा है तो तुम्हारा है। ये लोग भाई साहब कसम से बोलते हैं। अपने इंडिया में 4 लाइन बहुत 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 झूठ है। गंगा जमनी तहजीब, सॉरी, दूसरा हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तीसरा ये कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, चौथा हिंदू मुसलमान के ऊपर शासन कर रहा है। अब फ्रिज में लाश में रामा लक्ष्मी को काटने वाला कौन है? अब्दुल। तो लड़की लोग भी चुतिया है, बोलती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। काका बोले भाई, दिल्ली में महारानी लक्ष्मीबाई का मूर्ति लगना है, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जमीन अगर आपका होता भी तो महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर कम से कम आपको अलॉट कर देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था। जब डीडीए ने यह कहा कि जमीन हमारी है, हमने अलॉट किया है मूर्ति के लिए, तो वक्फ बोर्ड का दावा करा कि डीडीए को दिया हुआ था जमीन। जानते हैं किसी चीज़ को हथियाने वाला इंसान ना ऐसा मतलब तर्क लिखता है कोर्ट में कि जज संविधान सब हिल जाएगा। ऐसा नहीं, लतखोर है, फिर से बोल रहा हूँ, कोई लतखोर का पहचान बता देते हैं। पहले ही लोग कहेगा कि संविधान में विश्वास है, संविधान पहले खतरा में रहेगा, जलाएगा, फिर उससे पेट नहीं भरेगा तो बोलेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, फिर उससे भी पेट नहीं भरेगा, कोर्ट में केस हार जाएगा तो सरिया के हिसाब से चलाएगा, फिर उससे भी जब सगरों से फेल कर जाएगा ना, तो देखिए सब व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, हम लोग को व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी बोलते रहता है। यही व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे बहुत सलाह देने छोटा लोग मैसेज सर्कुलेट किया, बोला यार कि मुसलमानों अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? ईद में नमाज अदा करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, जगह नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। ये सब कितना उल्टा सीधा काम कर रहा है बताइए। काट दे रहा है हिंदू को, फ्रिज में रख दे रहा है 30 पीस करके, अब जांच पड़ताल में पता चलता है कि अब्दुल निकला। तो हमारा हिंदू का बेटी लोग का, बहन लोग को भी तो मैं बोलता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको लाज है। हिंदू बेटी को अब्दुल मिलता है, समझ रहे हैं कि नहीं? सोनाक्षी सिन्हा को मिलिए गया, सानिया मिर्जा को मिलिए गया, फिर एगो इन्हें तलाक हुआ।
किनका तलाक हुआ है जी? कैमरा पर्सन से रुकिए, हम पूछ के बताते हैं। इन्हें तलाक हो गया, किनका तलाक हो गया जी? कल परसों फोटो में देख लीजिए किनका तलाक हुआ है। हम बस यही बोलना चाहते हैं कि ये लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। अगर आप भगत सिंह का भी मैटर उठाएंगे तब भी मुसलमान लोग अपने आप को आगे रखेगा। गांधी जी का बात उठाइएगा तब भी लोग अपने आप को आगे रखेगा। झांसी की रानी का मुद्दा उठाइएगा तब भी लोग अपने आप को आगे रखेगा। जीने नहीं देगा भाई लोग, ठीक है। जय हिंद। हिंदू बेटी से अनुरोध है, लतखोर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत खेलना, ठीक है। कखनी तलाक करके तो छोड़ देगा 2 बच्चा पैदा करके। चलो।